ब्रोंकोस्कोपी करते हुए आज हम फॉरेन बॉडी को साथ में ढूंढते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन बॉडी सांस की नली में ढूंढते हैं और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। ये एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनको लंबे टाइम से खांसी थी, सूखी खांसी, तो फॉरेन बॉडी का डाउट था। तो चलिए आज मिलके देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेन बॉडी हमें अंदर देखने को मिलती है। तो आप ये सामने देख सकते हैं, ये है हमारा वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड, और यहाँ पर ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है एंड दिस इज दी ओपनिंग जहाँ से हम लोग ब्रोंकोस्कोपी को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं और ये है ट्रकिया, दिस इज द मेन ट्रकिया जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेज आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब ये हम थोड़ा सा नीचे आए, तो नीचे आने के बाद आप ये देखिए, दिस इज द मेन कराइना, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है और ये राइट मेन ब्रोंकस है। तो राइट मेन ब्रोंकस में आप देख सकते हैं हमें काफ़ी बलगम यहाँ पर अप्रिशिएट हो रहा है। तो हम थोड़ा सा और अब इसको पहले आईवी लिग्नोकेन डालेंगे ताकि पेशेंट को खांसी ना हो और हम एनेस्थीसिया दे सकें। तो अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं और राइट साइड पे जाके देखेंगे कि कोई फॉरेन बॉडी है या नहीं है। तो एक तो कॉज हमें पेशेंट को खांसी का पता चल गया कि काफ़ी सारा बलगम हमें सांस की नली में मिला। अब ये देखिए, हम राइट ब्रोंकस, इंटरमीडिएट ब्रोंकस में आ चुके हैं और दिस इज दी राइट मिडिल लोब ब्रोंकस। तो सबसे पहले हम लोग राइट मिडिल लोब ब्रोंकस को देखेंगे। दिस इज द लोअर लोब ब्रोंकस। तो राइट मिडिल लोब ब्रोंकस में अब ये देखिए, ये हम दिस इज द राइट मिडिल लोब ब्रोंकस। और अगर हम इसको और थोड़ा अंदर जाके देखें, सो ये देखिए, दिस इज द मीडियल सेगमेंट और ये लेटरल सेगमेंट। तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी नहीं है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आए, दिस इज द मीडियल सेगमेंट एंड दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट। तो मीडियल सेगमेंट में भी कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, ओपनिंग क्लियर दिख रही है। तो ये दिस इज एंटीरियर सेगमेंट एंड दिस इज द लेटरल सेगमेंट एंड दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट और ये अपाइकल सेगमेंट है। सारे सेगमेंट्स हमें क्लियर दिख रहे हैं। तो बेसिकली पेशेंट को सिक्रीशन ज़्यादा थे, इसकी वजह से लंबे टाइम से पेशेंट को सांस की नली में इरिटेशन थी। तो फॉरेन बॉडी एज सच हमें राइट लोअर लोब ब्रोंकस में तो मिली नहीं। तो हम थोड़ा अब और ऊपर की तरफ आते हैं और राइट अपर लोब ब्रोंकस में देखते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, राइट अपर लोब ब्रोंकस आप 3 ओपनिंग ज़रूर चेक करते हैं, अपाइकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पर भी एज सच कोई फॉरेन बॉडी नहीं है। सो राइट लंग में कोई फॉरेन बॉडी हमें नहीं मिली है। जब भी आप चेक करते हैं तो आप अपोजिट नॉर्मल साइड को भी ज़रूर चेक करिए, क्या पता इधर की तरफ हो। तो देखिए, हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट पे जब हम एंट्री करते हैं, सो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये है अपना लेफ़्ट मेन ब्रोंकस। दिस इज़ दी लेफ़्ट मेन ब्रोंकस, लंबी रहती है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे और ये है हमारा लेफ़्ट अपर लोब ब्रोंकस, ये लेफ़्ट अपर लोब ब्रोंकस है एंड दिस इज़ दी लिंगुला, ये हमारा लिंगुला है। तो ये भी क्लियर है, यहाँ पर भी कोई फॉरेन बॉडी हमें नहीं देखने को मिल रही है। ये है लोअर लोब ब्रोंकस। लोअर लोब ब्रोंकस में दिस इज़ दी अपाइकल सेगमेंट और यहाँ पर एंटीरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, ये भी हमारा क्लियर ही है। सो एज सच देखा जाए तो हमें कोई फॉरेन बॉडी अप्रिशिएट नहीं हुई। सो ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के अंदर हमने डायग्नोस किया कि फॉरेन बॉडी अंदर कोई भी हमें नहीं दिख रही थी। सो स्कोप को अब हम रिट्रैक्ट करेंगे और हम जैसे ही बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, ये हम अब वापस स्कोप को रिट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ दी वोकल कॉर्ड और अब ये हम नोज़ के थ्रू बाहर आ चुके हैं। सो ये थी वीडियो जिसमें हमें देखने को मिला कि फॉरेन बॉडी नहीं मिली। कई बार क्रोनिक कफ में हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ती है ताकि फॉरेन बॉडी को अप्रिशिएट कर सकें। काफ़ी सारे पेशेंट हैं, एक पेशेंट में हमें लौंग मिली थी, एक में पॉपकॉर्न मिला था, किसी में चने का दाना मिला था। ऑर्गेनिक मैटर कई बार फंसे हुए मिल जाते हैं। सो ब्रोंकोस्कोपी इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रोनिक कफ। तो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में इस तरह की वीडियोस बनाते रहिए।